मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगणत्रये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सत्य परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांजनवाणी माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य उमा स्वामी गुरुदेव की जय। जगत गुरु गणधराचार्य श्री पंतु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी आचार्य श्री मुक्ति नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। 9वें अध्याय। आज आगे की चर्चाएं प्रारंभ करते हैं। अब क्रम प्राप्त विसर्ग तब के दो भेद कौन से हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। बाह्यभ्यंतरो पद्यो हो, बाह्यभ्यंतरो पद्यो हो, बाह्य अभ्यंतर उपध्यो हो, ये विसर्ग नाम के तब के भेद हैं। बाह्य उपधि और अभ्यंतर उपधि का त्याग करना है। बाह्य अभ्यंतर उपध्यो, बाह्य और अभ्यंतर उपधि का त्याग, वह दो प्रकार का विसर्ग नाम का तप है। विसर्ग का अर्थ त्याग है, वह दो प्रकार का है, बाह्य उपधि त्याग और आभ्यंतर उपधि त्याग। बाह्य उपधि आत्मा से एकत्व को प्राप्त नहीं हुए से क्षेत्र वास्तु धन धान्य आदि अर्थात प्रत्यक्ष रूप से अलग दिखने वाले पदार्थ बाह्य उपधि हैं, उनका त्याग करना बाह्य उपधि त्याग। यह भी एक तप है। आभ्यंतर उपधि क्रोध आदि रूप आत्मभाव अर्थात बाह्य पदार्थों के निमित्त से अंतरंग में अस्थायी क्रोध आदि भाव आभ्यंतर उपधि है ना। तो मन के अंदर जो बुरे परिणाम है, क्रोध आदि जो हैं, वह अंतरंग के हैं, तो उन अंतरंग उपधि को त्याग करना। क्रोध आदि जो अपने नहीं है, एक्चुअल में अपना स्वभाव नहीं है, तो उसका त्याग करना। तो ये दोनों उपधि कहलाती। बाह्य उपधि बाह्य पदार्थ जो दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अलग है, अपने से भिन्न है, और आभ्यंतर रूप उपधि जो अपने अंदर क्रोध आदि आत्मभाव जो हो रहे हैं, वह इन दोनों का त्याग करना विसर्ग तप। विशेषार्थ 5 महाव्रतों में परिग्रह त्याग कहा, 10 धर्मों में त्याग धर्म कहा, तथा 9 प्रकार के प्रायश्चित में विसर्ग नाम का प्रायश्चित कहा। ऐसी अवस्था में पुनः विसर्ग तप का कथन अलग से क्यों किया गया, है ना। प्रायश्चित में भी विसर्ग आ गया, और 10 धर्मों में परिग्रह, 5 महाव्रतों में परिग्रह त्याग कह ही दिया, तो उपधि एक तरह से परिग्रह ही है। और 10 धर्मों के में त्याग धर्म आया, वहां पर भी त्याग कहा था, फिर इतना बार बार अलग से क्यों कह रहे हैं। उत्तर, प्रश्न आपको समझ में आया कि इतनी बार त्याग की बात क्यों कर रहे हैं, विसर्ग बार बार। तो 5 महाव्रतों में जो परिग्रह त्याग महाव्रत है, उसमें गृहस्थ संबंधी उपधि के त्याग की मुख्यता है। और 10 धर्मों में त्याग धर्म में साधु ज्ञानादि दान करता है, उसमें अंतरंग के मात्सर्य आदि भाव के त्याग की मुख्यता है, क्योंकि मात्सर्य के सद्भाव में ज्ञानादि दान नहीं हो सकता है। पहले दो बात समझते हैं। एक तो 5 महाव्रत में जो परिग्रह त्याग महाव्रत है, तो अभी तक जो गृहस्थ संबंधी उपधियां थी, उन सबको छोड़कर वो साधु बन गई। तो गृहस्थ संबंधी जो धन धान्य क्षेत्र वास्तु आदि जो भी अपने पास था वह, इसके अलावा अंतरंग के जो मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ आदि को जो है कषाय रूप में अप्रत्याख्यान वेड़े कषाय अनंतानुबंधी कषाय का त्याग किया है, तो उस अपेक्षा से वो महाव्रत है। महाव्रत के अंदर का त्याग है, परिग्रह त्याग है। और 10 धर्म के अंतर्गत साधु के लिए उत्तम त्याग धर्म होता है, तो उत्तम त्याग धर्म के अंतर्गत साधु जो है ज्ञान दान करता है। श्रावक तो गृहस्थ जो 4 प्रकार का दान करता है, किंतु साधु ज्ञान दान करता है। तो ज्ञान आदि जो ध्यान करता है वो भी कैसे, अंतरंग के मात्सर्य ईर्ष्या आदि भावों से रहित होकर। तो वो जो ज्ञान दान कर रहा है, तो अंतरंग में कोई उसकी अपेक्षा नहीं, और मात्सर्य भी नहीं कि मैं इसको बताऊंगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, इसलिए ज्ञान नहीं देना। ऐसे भावों का त्याग जो किया जाता है, वह उत्तम त्याग धर्म के अंतर्गत आता है। अब तीसरी बात, व्युत्सर्ग प्रायश्चित में गुरु के द्वारा दिया गया कायेश्वर गुरु विधान स्वयं के दोषों की परिशुद्धि के लिए है, जिससे परिग्रह त्याग अर्थात आकिंचन धर्म में लगने वाले दोष के परिमार्जन की मुख्यता है। किंतु विसर्ग तप ममत्व त्याग के लिए है। स्वयं के द्वारा स्वीकार करने पर बाह्य में वस्तिका आदि का एवं अभ्यंतर आभ्यंतर के
मन वचन एवं काय के विकार आदि का त्याग करना अभ्यंतर उपधि त्याग है। मतलब ये जो उपधि त्याग बताई है यह विसर्ग तप है, ये स्वयं किया जाता है। और ममत्व का त्याग किया जाता है, मतलब जिस वस्ती का मैं घर बार तो छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के अब नगर नगर डगर डगर साधु घूम रहे हैं, किंतु वहां पर भी जो वस्ती का आदि प्राप्त हुई है उसमें भी ममत्व भाव नहीं रखना, यह मेरा है इस प्रकार का भाव नहीं रखना, मन वचन काय के विकार इस प्रकार के नहीं लाना, तो ये विसर्ग तप कहलाता है। इसमें भी नियत काल तक अथवा यावत जीवन तक काय के ममत्व का त्याग करना भी आभ्यंतर उपधि कहा है। विसर्ग अंतरंग तप का एक भेद है, अतः इसे भी आभ्यंतर उपधि कहा है। विसर्ग तप निसंगता, निर्भयता और जीविताशा का विउदास अर्थात जीवन के प्रति भी उदासीनता का भाव दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक विसर्ग तप धारण स्वयं किया था। अतः परिग्रह त्याग, दश धर्म में त्याग भाव एवं प्रायश्चित के विसर्ग में तथा विसर्ग तप के भाव में इस प्रकार से अंतर होने के कारण भिन्न भिन्न है। तो इतनी इतनी भिन्नता इनमें पाई जाती है। समझ में आया होगा? फिर से एक बार बता देता हूँ। 5 महाव्रतों में जो त्याग महाव्रत है, मतलब परिग्रह त्याग महाव्रत है, उसमें तो अभी तक जो परिग्रह अपने पास था उन सब परिग्रहों का त्याग किया, वह अलग है। फिर उत्तम त्याग धर्म जो 10 धर्म में आता है उसके अंतर्गत ज्ञान दान किया जाता है, और ईर्ष्या मात्सर्य भावों का त्याग करके और निस्वार्थ भाव से ज्ञान दान जो कर रहे हैं साधु, वह उत्तम त्याग है साधु की अपेक्षा। और फिर प्रायश्चित में भी विसर्ग आया है, तो वह साधु की आलोचना निंदा आदि करने पर गुरु के द्वारा जो दिया जाता है, तो वह कायस्थ रूप विधान, वह स्वयं की दोषों की परिशुद्धि के लिए होता है। इसके कारण क्या होता है, तो जो आकिंचन धर्म आदि था कि किंचित भी परद्रव्य मेरा नहीं है, किंतु परद्रव्य के निमित्त से क्वचित कदाचित जो दोष हो गए हैं, उन दोषों की शुद्धि के लिए यह विसर्ग किया जाता है। इसके अलावा विसर्ग तब क्या है चौथा, तो जो इतना सब तो त्याग कर चुके हैं, प्रायश्चित भी कर रहे हैं, किंतु फिर भी अपने चल मतलब यहाँ रहने करने में वस्ती का आदि जो प्राप्त होती है, उपकरण आदि है, उनमें भी ममत्व भाव का त्याग करना, यह मेरा है ऐसा, इस कमरे में मैं ही रहूंगा, दूसरे को नहीं आने दूंगा, इस प्रकार का भाव नहीं लाना, है ना। ये विसर्गता पे ममत्व का त्याग करना एक उदाहरण है उपलक्षण से। उसी प्रकार से उस चौके में हम ही आहार करने जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, अगर इस प्रकार के भाव आ रहे हैं तो वह दोष है। किंतु हाँ, और आहार करने भी गए हैं तो भी ये घर के प्रति ममत्व नहीं है, आहार देने वालों के प्रति भी ममत्व नहीं, वात्सल्य भाव होना अलग है। और ये मेरे हैं, मेरे ही हैं, ये मुझको ही आहार देगा, दूसरे को नहीं दे सकता, इस प्रकार के भाव का नहीं आने देना विसर्ग तप है। अब क्रम प्राप्त अंतरंग तप में ध्यान तप के भेदों का कथन करना चाहिए, किंतु ध्यान के भेदों का कथन करने के पहले इस ध्यान के प्रयोक्ता अर्थात प्रयोग करने वाली ध्यान का स्वरूप एवं ध्यान का समय निर्धारण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, है ना। पहले अपन आए थे प्राग ध्यानात, इतने होते 9 चतुर्दश पंच भेदा यथा क्रमम प्राग ध्यानात, ऐसा सूत्र आया था कि ध्यान के पहले पहले जो है इनके इतने इतने भेद हैं। तो उन प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय विसर्ग इन 5 प्रकार के अंतरंग तप के अपन भेद उत्तर भेदों को जानकर आ चुके हैं, किंतु अब ध्यान की बारी है। तो ध्यान का कितने भेद होते हैं, उसके पहले ध्यान कौन कर सकता है, ध्यान का स्वरूप क्या है, और ध्यान कितने समय का होता है, उसको बताने के लिए आगे का सूत्र कह रहे हैं। सूत्र क्रमांक 27। उत्तम सहनना से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्, उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्, उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। संधि विग्रह उत्तम प्लस सहननस्य प्लस एकाग्र प्लस चिंता निरोध प्लस ध्यानम प्लस आ प्लस अंतर मुहूर्तात्। उत्तम सहननस्य उत्तम सहनन वाले का, एकाग्र चिंता निरोध एक विषय में चिंतित वृत्ति का रोकना, ध्यानम ध्यान है जो आ अंतर मुहूर्तात् अर्थात अंतर मुहूर्त काल तक होता है। उत्तम सहनन वाले जीव का, है ना, जो शरीर के सहनन नाम कर्म के भेदों में पढ़कर आए थे, वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र सहनन, वज्र नाराज, अर्थ नाराज, कीलक आदि,
असंप्राप्त पाटिका सहनन, उसमें सबसे पहला वज्र वृषभ नाराज सहनन जिसका होता है उसके उत्तम ध्यान होता है। ऐसा उत्तम सहनन वाले जीव के एकाग्र चिंता निरोध, एक विषय में चित्त वृत्ति का रोकना ध्यानम ध्यान कहलाता है। आ अंतर्मुहूर्त अथवा अंतर्मुहूर्त तक ही होता है। ना लब्धार्थ, 6 सहननों में से आदि के 3 वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन उत्तम है। प्रथम सहनन ही मोक्ष का साधन है। जिनके ये उत्तम सहनन होते हैं वे उत्तम सहनन वाले कहलाते हैं। इस पद के द्वारा ध्यान के प्रयोक्ता का कथन किया है। अग्र पद का अर्थ मुख है। जिसका एक अग्र होता है वह एकाग्र कहलाता है। अनेक पदार्थों का अवलंबन लेने से चिंता परिस्पंदवती होती है, अर्थात अलग अलग जगह पे उपयोग चला जाता है। उसे अन्य अशेष मुखों से लौटाकर एक अग्र अर्थात एक विषय में नियमित करना एकाग्र चिंता निरोध कहलाता है। इस पद के द्वारा ध्यान का स्वरूप कहा गया है ना। मुख मतलब अनेक जगह। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है तो टीचर बोलती भाई इधर ध्यान दो, इधर उधर कहाँ देखते हो, तो उसका अनेक अनेक जगह की मतलब उसकी जो है चिंता चल रही है, और चिंता परिस्पंद होती है। बाहर भी देख रहा है, खिड़की में भी देख रहा है, बोर्ड की तरफ भी देख रहा है, दूसरे बच्चों को भी देख रहा है, तो उसका ध्यान की एकाग्रता नहीं है ना। और एक विद्यार्थी जो सिर्फ टीचर क्या बोल रहे हैं उसी को सुन रहा है, तो उसकी एकाग्रता है। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि जिसका एकाग्र चिंता निरोध है उसके लिए ध्यान होता है। ये ध्यान का स्वरूप एकाग्र चिंता निरोध होना चाहिए, यही ध्यान का स्वरूप है। मुहूर्त, यह काल का विवक्षित परिणाम है, परिमाण है। जो मुहूर्त के भीतर होता है वह अंतर्मुहूर्त कहलाता है। इस पद द्वारा काल की अवधि का कथन किया, क्योंकि इतने काल के बाद एकाग्र चिंता निरोध दुर्धन कठिन होती है। मतलब इससे ज्यादा एकाग्र चिंता निरोध हो नहीं सकता है, ऐसा समझना चाहिए। विशेषार्थ, आदि के प्रथम 3 सहनन शुभ होने से उत्तम है, क्योंकि इन 3 सहननों के द्वारा ही मोक्ष एवं सर्वार्थ सिद्धि जैसे उत्कृष्ट स्थानों को प्राप्त किया जा सकता है। उत्तम सहनन वाले ही छपक एवं उपशम श्रेणी का आरोहण करने वाले ही इन्हीं के शुक्ल ध्यान की सिद्धि होती है। वैसे तो आदि के वज्र विषम नाराज सहनन वाले जीव ही मोक्ष जाते हैं, किंतु रौद्र ध्यान के प्रभाव से 7वें नरक भी जाते हैं। किंतु यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से, कर्म निर्जरा के विशेष साधन होने से, सर्वार सिद्धि आदि जाने से यहाँ उत्तम सहनन को ग्रहण किया है। मतलब यूं तो प्रथम सहनन वज्रवशम नाराज सहनन है, वही मोक्ष का कारण है, किंतु इसके अलावा भी जो दूसरे 2 सहनन है, वज्र नाराज सहनन एवं नाराज सहनन, उसको भी उत्तम माना है अपेक्षा से। किस अपेक्षा से? तो नीचे वाले 3 सहननों की अपेक्षा से उत्तम है, इस अपेक्षा से भी। और दूसरा कि इन दोनों सहनन वाले भी ऊपर के स्वर्गों में चले जाते हैं, है ना। नवग्रह आदि ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं, और सर्वार सिद्धि में भी चले जाते हैं। वहां से जैसे 5 अनुत्तर विमान में अगर वो जाते हैं, विजय विजय जयंत अपराजित और एक सर्वार सिद्धि, इसमें जाते हैं तो सर्वार सिद्धि वाले तो एक भव अवतारी होते हैं, अगले भव में नियम से मोक्ष जाते हैं। इसके अलावा जो अनुत्तर वाले हैं वो 2 भव में, जो द्विचर्मा है मतलब 2 भव में मोक्ष जा सकते हैं। उस अपेक्षा से उसको उत्तम कहा गया है, पर वास्तव में उसी पर्याय से मोक्ष जाने के लिए वज्र वृषभ नाराज सहनन की ही आवश्यकता है, और अन्य सहनन के द्वारा मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए 3 सहनन को उत्तम कहा गया है। इस सूत्र में निरोध पद से असत का अभाव एवं सत के सद्भाव का कथन किया है, जो अपने विषय रूप से प्रवृत्ति होने के कारण सत कहा जाता है। इस प्रकार चिंता का जो निरोध है वह चिंता निरोध है। आशय यह है कि निश्चल अग्नि शिखा के समान निश्चल रूप से अवभासमान ज्ञान ही ध्यान है। मतलब एक जगह चित्त का उपयोग का स्थिर हो जाना, उपयोग का लग जाना, ज्ञान में स्थिर हो जाना, वही ध्यान कहलाता है। आगे के सत्र में आगे के सूत्र लेंगे, ध्यान और उनके भेद, ध्यान कितने कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से भेद हैं, और कौन सा ध्यान अभी वर्तमान में हो सकता है, आदि सब चर्चाएं अपन आगे करेंगे। आज विषय इतना ही रखते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे थो। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।